मंडल क्रम और अष्टक क्रम का अनावरण। शाकल संहिता के रहस्यमय आयामों की खोज। शाकल संहिता ऋग्वेद का एक अनिवार्य प्रभाग है जो गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और एक जटिल संगठनात्मक संरचना रखता है। यह लेख शाकल संहिता की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है और इसकी अनूठी रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिन्हें मंडल क्रम और अष्टक क्रम के नाम से जाना जाता है। इन विशिष्ट रूपरेखाओं की खोज करके हम ऋग्वेद के भीतर अंतर्निहित काव्यात्मक, आध्यात्मिक और संगठनात्मक प्रतिभा को उजागर करते हैं। संक्षिप्त परिचय। शाकल संहिता ऋग्वेद की सबसे प्रमुख संहिताओं संग्रहों में से एक प्राचीन स्रोत, स्तुति और छंदों का भंडार है, जिसने सहस्राब्दियों से हिंदू आध्यात्मिकता को समृद्ध किया है। काव्यात्मक और दार्शनिक प्रतिभा के इस विशाल खजाने के भीतर मंडला क्रम और अष्टक क्रम के नाम से जाने जाने वाले दिलचस्प संगठनात्मक रचना है, जो प्राचीन वैदिक विचारधारा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शाकल संहिता एक संक्षिप्त अवलोकन। शाकल संहिता, जिसे ऋग्वेद के सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले संस्करणों में से एक माना जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं, ब्रह्मांडीय शक्तियों और दार्शनिक विषयों को समर्पित स्तोत्र, स्तुति शामिल है। संग्रह को 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक अलग अलग विषयों को संबोधित करते हुए सामूहिक रूप से ब्रह्मांडीय अंतर संबंध की शाश्वत संरचना को प्रतिध्वनित करता है। मंडला क्रम काव्यात्मक यात्रा। मंडला क्रम शाकल संहिता के भीतर स्तोत्र, स्तुति को व्यवस्थित करने का एक अनूठा तरीका है। यह व्यवस्था स्तोत्र, स्तुति को इस तरह से क्रमबद्ध करती है जो एक साधक की सांसारिक इच्छाओं से आध्यात्मिक प्राप्ति की खोज तक की काव्यात्मक यात्रा को दर्शाती है। भौतिक जीवन से जुड़े देवताओं को संबोधित करने वाले स्तोत्र, स्तुति से शुरू होकर यह व्यवस्था धीरे धीरे दार्शनिक महत्व के स्तोत्र, स्तुति की ओर ले जाती है, जो साधक के उच्च चेतना की ओर विकास पर जोर देती है। अष्टक क्रम अष्टांगिक संरचना। अष्टक क्रम एक अन्य संगठनात्मक ढांचा है जो स्तोत्र, स्तुति को 8 प्रभागों में समूहित करता है। यह व्यवस्था वैदिक ज्ञान की एक समग्र संरचना प्रस्तुत करती है, जिसमें अनुष्ठान और ब्रह्मांडीय शक्तियों से लेकर ब्रह्मांड विज्ञान और दार्शनिक चिंतन तक जीवन के विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। अष्टक क्रम ऋग्वेद की बहुआयामी प्रकृति और मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं के लिए इसकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। प्रतीकवाद और आध्यात्मिक निहितार्थ। मंडला क्रम और अष्टक क्रम केवल संगठनात्मक उपकरण नहीं है, बल्कि प्रतीकवाद और आध्यात्मिक महत्व के भंडार हैं। वे जीवन की जटिलताओं के माध्यम से एक साधक की आत्मा की यात्रा को प्रतिबिंबित करते हैं, उच्च सत्य प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। सांसारिक से गहन तक की प्रगति आध्यात्मिक पथ की वैदिक समझ को दर्शाती है। निरंतर प्रासंगिकता और विरासत। मंडल क्रम और अष्टक क्रम की संगठनात्मक प्रतिभा समय से परे है, जो ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो आधुनिक युग में भी गूंजती है। ये व्यवस्थाएं सत्य की शाश्वत खोज, अतिक्रमण की मानवीय लालसा और भौतिक और आध्यात्मिक के बीच जटिल परस्पर क्रिया का प्रतीक है। निष्कर्ष। शाकल संहिता मंडल क्रम और अष्टक क्रम की अपनी दिलचस्प संगठनात्मक संरचनाओं के साथ हमें गहरी नजर से वैदिक ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। ये रूपरेखाएं हमें याद दिलाती हैं कि ऋग्वेद केवल स्तोत्र, स्तुति का संग्रह नहीं है, बल्कि चेतना की एक गहन यात्रा है, जो साधक की आंतरिक दुनिया और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बीच जटिल नृत्य का प्रतीक है। इन संगठनात्मक पैटर्न को समझने में हमें प्राचीन दृष्टाओं के ज्ञान की झलक मिलती है, जिन्होंने काव्यात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक प्रचुरता का ताना बाना बुना था, जिसमें ऋग्वेद के कालातीत संदेश का सार समाहित था।